नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकोस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। कोरोना ने रोके भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पहिए, सिर्फ 40 श्रद्धालु ही यात्रा में शामिल। बिलासपुर में पोस्टमार्टम को हंगामा, अस्पताल में पड़ा रहा महिला का शव, शिमला भेजने पर भड़के परिजन। मलबे में दफन अंतिम शव भी रेस्क्यू, सभी लोगों के शव बरामद, 3 दिन से तलाश कर रही थी टीम। नौदौन अस्पताल सड़क पर कीचड़ ही कीचड़, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आ रहे रोगियों को हो रही भारी परेशानी, विभाग बेखबर। आयु का झंझट खत्म, आज से सभी को टीका। हमीरपुर जिला में अब रोजाना लगेगी 4600 लोगों को कोरोना वैक्सीन। जयराम की मोदी से भेंट के बाद बड़ी भाजपा नेताओं की धुकधुकी। बारिश के बीच देवसिद्ध में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब खबरें विस्तार से। कोरोना ने रोके भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के पहिए, सिर्फ 40 श्रद्धालु हुए यात्रा में शामिल। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल नाहन की भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लगातार दूसरी बार कोरोना की भेंट चढ़ गई है। जिला प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कोरोना की एसओपी का हवाला देते हुए श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल नाहन का रथ यात्रा के भव्य आयोजन को अनुमति नहीं दी। हालत ये रही कि रविवार को हिमाचल प्रदेश के एकमात्र पौराणिक व ऐतिहासिक भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से प्रतिवर्ष 25 से 30 हजार श्रद्धालुओं की मौजूदगी में निकलने वाली रथ यात्रा केवल 40 से 45 लोगों तक सिमट कर रह गई। जिला प्रशासन द्वारा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल को भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा के रथ में आसीन मूर्तियों को 3 वाहनों में ले जाने की अनुमति दी थी। करीब 3 से 4 चरणों में प्रशासन के साथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा मंडल के पदाधिकारियों की बैठकों का दौर चला, परंतु अंत में प्रशासन ने सरकार व कोरोना की एसओपी का हवाला देते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए तथा भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विशाल आयोजन के लिए साफ इनकार कर दिया। बिलासपुर में पोस्टमार्टम को हंगामा, अस्पताल में पड़ा रहा महिला का शव, शिमला भेजने पर भड़के परिजन। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम को लेकर हंगामा भी हुआ। वहीं पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर के हस्तक्षेप के चलते शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल में ही किया गया। पूर्व विधायक ने सहयोग के लिए उपायुक्त बिलासपुर पंकज रॉय और पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा का आभार जताया है। सदर थाना के अंतर्गत थौड़ू गांव में शनिवार को दामाद ने सास की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला के शव को देर शाम जब पुलिस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया तो यहां पर स्टाफ द्वारा पोस्टमार्टम के लिए आनाकानी की जाने लगी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी। सुबह तक इस शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, जिसके चलते परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर के साथ संपर्क किया। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम न करने के बजाय शिमला के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन परिजन यहीं पर ही पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे, जिसके चलते परिजनों ने पूर्व विधायक को मौके पर बुलाया। पूर्व विधायक ने इस मसले को लेकर उपायुक्त पंकज राय व पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा के साथ बातचीत की। पूर्व विधायक ने कहा कि जब क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम सुविधा है तो शिमला के लिए शव नहीं भेजा जाना चाहिए। मलबे में दफन अंतिम शव भी रेस्क्यू, सभी लोगों के शव बरामद, 3 दिन से तलाश कर रही थी टीम। कांगड़ा जिला के शाहपुर उपमंडल की बो घाटी के रुलेहड़ में भूस्खलन के कारण मलबे में दबे सभी 10 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे के बाद 7 दिनों तक चला रेस्क्यू रविवार देर शाम पूरा हो गया। घटना के 7वें दिन रविवार को 18 वर्षीय नीरज पुत्र स्वर्गीय भीमसेन के शव को भी मलबे से निकाल लिया गया है। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि उक्त युवक की तलाश में पिछले 3 दिन से बचाव दल प्रयास कर रहा था। 12 जुलाई को हुए शाहपुर के बो हादसे में 5 लोगों को पहले ही दिन जिंदा निकाल लिया गया था, जबकि एक 21 वर्षीय युवती ममता पुत्री भीमसेन का शव बरामद हुआ था। उसके बाद अगले दिन 13 जुलाई को 4 शव मलबे से बरामद हुए, जिसमें 15 वर्षीय कार्तिक पुत्र भीमसेन, 45 वर्षीय मस्तो देवी पत्नी भीमसेन, 30 वर्षीय शिव प्रसाद पुत्र सुभाष चंद तथा 60 वर्षीय महिला शकुंतला देवी पत्नी प्रकाश चंद शामिल थी। वहीं 14 जुलाई को 3 शव बरामद हुए।
जिसमें 45 वर्षीय कंचना देवी पत्नी मेघनाथ, 46 वर्षीय भीमसेन पुत्र धनियाराम तथा 18 मां की शबनम पुत्री विजय कुमार शामिल थे। इसके बाद 15 जुलाई को 75 वर्षीय सुभाष चंद्र का शव बरामद किया गया, जबकि इसके 3 दिन बाद रविवार को नीरज का शव बरामद हुआ। नादौन अस्पताल सड़क पर कीचड़ ही कीचड़। हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आ रहे रोगियों को हो रही भारी परेशानी, विभाग बेखबर। क्षेत्र भर में लगातार हो रही बरसात के कारण नागरिक अस्पताल नादौन जाने वाला मुख्य संपर्क मार्ग कीचड़ का तालाब बन गया है। इससे रोगियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वाहनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जबकि पैदल चलने वालों के लिए भी काफी कठिनाई हो रही है। इतना ही नहीं, शहर के बाढ़ 1 में पुराना बस अड्डा से लेकर इस संपर्क मार्ग तक भी यही हाल है। जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि पुराना बस अड्डा से लेकर अस्पताल तक सीवरेज की पाइप बिछाने के लिए सड़क मार्ग की खुदाई की गई थी, परंतु करीब 2 माह पूर्व ये कार्य पूर्ण होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा इस मार्ग से ना तो अभी तक पूर्ण रूप से मिट्टी हटाई गई है और ना ही अभी तक इसे पक्का किया गया है। लोगों ने बताया कि वह कई बार विभाग को इस बारे में अवगत करवा चुके हैं, परंतु अब इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि पहले खुदाई के कारण ये मार्ग करीब 3 माह तक बंद रहा और अब बरसात के कारण कीचड़ होने से एक बार फिर यहाँ आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे सबसे अधिक परेशानी रोगियों को अस्पताल लाने और ले जाने वाले लोगों को हो रही है। वहीं पैदल आने जाने वाले लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी इस समस्या का शीघ्र समाधान करवाया जाए, अन्यथा वे संघर्ष के लिए मजबूर हो जाएंगे। आयु का झंझट खत्म, आज से सभी को टीका। हमीरपुर जिला में अब रोजाना लगेगी 4600 लोगों को कोरोना वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर युवा वर्ग की लगातार उठ रही मांग के बाद सोमवार से 18 साल आयु वर्ग से अधिक के सभी लोगों को वैक्सीनेशन होगी। टीकाकरण को लेकर कैटेगराइजेशन का झंझट भी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब तय किए जाने वाले टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन करवा सकेगा। वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रोजाना हमीरपुर जिला में 4600 लोगों को टीकाकरण होगा। वर्किंग डेज में हर दिन इतने लोगों को विभिन्न निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन हुआ करेगी। सार्वजनिक अवकाश वाले दिन टीकाकरण नहीं होगा। बात यदि प्रदेश की करें तो प्रदेश भर में रोजाना 75,000 लोगों को वैक्सीनेशन होगी। जयराम की मोदी से भेंट के बाद बड़ी भाजपा नेताओं की धुकधुकी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट के बाद भाजपा नेताओं की धुकधुकी बढ़ गई है। रविवार को नई दिल्ली से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हिमाचल लौटने का इंतजार किया जाता रहा। इस भेंट के बाद जयराम ठाकुर के क्या तेवर होंगे, इस पर तमाम नेताओं की नजरें गड़ी हुई है। सुस्त मंत्रियों, विधायकों और अध्यक्षों उपाध्यक्षों पर सख्ती हो सकती है। आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल सरकार से अधिक चुस्ती से काम चाह रहा है। बेशक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस भेंट में हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति के अलावा कई विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, पर सूत्रों के अनुसार इस दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की है। मोदी ने मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस के बारे में भी जयराम से बात की है। बारिश के बीच देवसिद्ध में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। उत्तरी भारत में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवसिद्ध में ज्येष्ठ रविवार को श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं के कदम मंदिर की तरफ बढ़ते रहे। बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दीदार के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। रविवार सुबह ही श्रद्धालु दर्शनों के लिए कतारों में लगना शुरू हो गए थे। गौर हो कि प्रशासन की तरफ से अब शनिवार व रविवार को मंदिर 24 घंटे खुला रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही श्रद्धालु बाबा बालकनाथ की गुफा में जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में रविवार को श्रद्धालुओं ने नजदीक से जाकर बाबा बालकनाथ के दीदार किया। हालांकि रविवार सुबह शुरू हुई तेज बारिश भी श्रद्धालुओं के मंदिर की तरफ बढ़ते कदम नहीं रोक पाई। बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु बाबा की जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में पहुंचे और लाइन में लगकर गुफा के दर्शन किए। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी